नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे एचपी पटवारी 2026 सिलेक्शन बैच में क्या होने वाला है खास। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपका वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, जीके है, एवरी सब्जेक्ट का हम इसमें एक एनालिसिस करेंगे कि 2015 में, 2016 में और 2019 में एवरेज कितने क्वेश्चन ईच टॉपिक से आए थे। अगर हम यहाँ पे पहले टॉपिक की बात करें हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वर्णमाला और उच्चारण। 2015 में यहाँ से 2 क्वेश्चन थे, 2016 में भी 2 क्वेश्चन थे, 2019 में 1 क्वेश्चन आया। तो एवरेज हम ये मान सकते हैं कि वर्णमाला और उच्चारण का जो टॉपिक है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा और पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा संधि और समास, यहाँ से 2015 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 3 क्वेश्चन थे और 2019 में भी 3 क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टॉपिक रहेगा आपके पास संधि और समास का, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये टॉपिक आपका कैसा हो गया इम्पोर्टेंट। दूसरा है कारक पद परिचय। तो इसमें 2015 में भी 2 है, 16 में भी 2 है, 19 में भी 2 है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखा हुआ है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आएगा क्रिया और विशेषण। तो इसमें कितने हैं 2015, 16 और 19 में 2-2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ये भी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखा है टॉपिक अपनी। पर्यायवाची और विलोम शब्द यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ से भी कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि इसको आप बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, इसको आप बिल्कुल पक्का करेंगे, हर तरह से यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और जितने भी आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द समझ में आते हैं कि जो रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको कवर करने हैं। फिर आपके पास मुहावरे एंड लोकोक्ति आ गई। तो ये वाला टॉपिक भी कंसिस्टेंटली बना हुआ है। 3 क्वेश्चन 2015 में आए थे, 2 क्वेश्चन 2016 में और 3 क्वेश्चन 2019 में। तो ये भी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखा है 2 से 3 के बीच। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में भी 3 क्वेश्चन कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं। छंद साहित्य 2-2 और 3 क्वेश्चन 2 से 3 और अदर जैसे तत्सम, प्रत्यय आदि से भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर हम हिंदी सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो हिंदी सेक्शन में आपको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टॉपिक, 10 टॉपिक आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 टॉपिक है, इसको बिना पढ़े आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये आपके ने अपने ध्यान में रखना है। आएंगे दूसरे सेक्शन इंग्लिश ग्रामर की तरफ। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश के भी हम देखें, सबसे पहले जो टॉपिक आता है आर्टिकल। तो आर्टिकल में 2015, 16 और 19 हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बना है और 2 से 3 एवरेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। प्रपोजिशन से कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2015 में भी पूछे, 2016 में भी पूछे, 2019 में भी पूछे। तो 3 क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेंसेज की बात करें तो लगातार क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ के बाद वॉइस एंड नरेशन की बात करें तो कंसिस्टेंसी बनी है 2-2 क्वेश्चन की, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया अगेन। इसका मैंने आपको अभी एक जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाया था, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि कैसे ट्रिक के साथ वॉइस का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। सिनोनिम की बात करें तो लगातार क्वेश्चन है। एंटोनिम्स की बात करें तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चन है। इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। स्पेलिंग एरर कि भाई स्पेलिंग गलत होगी दी, उसको आपने करेक्ट करके लिखना होता है। 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान होता है और यहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके सामने। सेंटेंस करेक्शन की बात करेंगे तो 2-2-2 क्वेश्चन यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे, तो ये मैंने जो एवरेज निकाला है दैट इज फॉर 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके पास इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली आपके पास जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो रहेगा आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंसेस, वॉइस नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग और सेंटेंस करेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करें, दैट इज आवर मैथमेटिक्स।
मैथ की बात करें तो मैथ में भी अगर नंबर सिस्टम को देखें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से अकेले 4 क्वेश्चन आते हैं। 4, 4, 4 कंटिन्यूस आए। सिंप्लीफिकेशन से 3-3 क्वेश्चन बने थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से भी 3-3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 2-2 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशंस की बात करें तो यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। Then we will move to the next. We will talk about the GK और GK के सेक्शन में हिस्ट्री, इंडिया और एचपी दोनों को मिला के 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें, इंडिया प्लस एचपी की ज्योग्राफी, तो यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास। वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन हो गए सीधे तौर से। अगर हम यहाँ पे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आपके पास जुड़ रहे हैं। इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन, कल्चर एंड फेस्टिवल से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर या जो आपका स्टैटिक जो जीके रहता है वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके जीके का जो टॉपिक होता है उसके लिए बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको समझ आया कि आपको किस में ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री जो इंडिया और एचपी की रहेगी और ज्योग्राफी एचपी और इंडिया की रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी, कल्चर एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपका एक रोड मैप है जहां से आप आगे बढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे कि किस सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को मुझे कम पढ़ना है, कहाँ पे मैं ज़्यादा वेटेज गेन कर सकता हूँ, राइट। देन ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप डेली क्लास स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ते हैं और डेली हम यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स की क्लास रेगुलर देंगे और इसमें 60 मिनट हम आपके 60 से 70 मिनट 60 टू 70 मिनट तक हम क्या करेंगे, आपके साथ लाइव लेक्चर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो 20 से 30 मिनट हो गए वहाँ पे आपके जो जितने भी डाउट है या कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है या क्विक रिवीजन जो भी रहेगा उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। दिस इज आवर सिलेक्शन बैच। एंड हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो मतलब ये जो लेक्चर रहेंगे ये कैसे रहेंगे कि हम इसमें फर्स्ट डे, ये डे वाइज है, जैसे यहाँ पे डे लिखा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर को डे लिखा है तो ये 16 डेज में हम इसको कवर करेंगे। सम पार्ट ऑफ स्पीच का जो नाउन वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों को एक ही दिन में हम इसको फिनिश कर देंगे। मेन जो हमारे पास वर्ब्स होती है जैसे एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब उसको हम फिनिश करेंगे तीसरे दिन। एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन चौथे दिन हो जाएगी। कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन शॉर्ट ट्रिक के साथ। फिर पार्ट ऑफ स्पीच का फुल रिवीजन हम यहाँ पे अगेन करेंगे। टेंसेज हम यहाँ पे डेप्थ में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन अगेन, ठीक है, जो हमारे बेसिक यूजर ट्रिक्स के साथ समझेंगे। वोकैबुलरी यहाँ पे हम करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग प्लस ईडियम, ये सारा का सारा यहाँ पे लास्ट 16 डेज में हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पैटर्न रहेगा आगे बढ़ने का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे हिंदी की बात करें, हिंदी भी हम इसी तरह से 12 से 15 दिन में खत्म करेंगे। ये मैक्सिमम 15 डेज हम यहाँ पे टाइम बचाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें वर्णमाला, संधि, समास, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां और तत्सम, तद्भव एटसेट्रा जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे 12 से 15 दिन में। ये हमारा सेकंड फेज होगा। थर्ड फेज में हम मैथमेटिक्स को करेंगे। इसमें हम 20 से 25 दिन का समय लेंगे और इसमें हम नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक जो भी है रेलेवेंट टॉपिक उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ से आगे जब हम 20 से 25 दिन मैथमेटिक्स कर लेंगे तो इसके बाद आपको इसमें रेगुलर जो मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे जिसमें आपको डेली
20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ईच टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेक्स्ट HPGK की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, HPGK। इसमें भी हम 20 दिन का समय लेंगे, जिसमें HP हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट्स, रिवर, डैम्स एंड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ये सारा का सारा हम इसमें 20 दिन में कवर करेंगे। और लास्ट के जो हम हमारे पास यहाँ पे 5 डेज हो गए, तो उसमें MCQ भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे इन टॉपिक का, प्लस जो यहाँ पे आपके पास लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वाला पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे सिलेबस को। लास्टली आता है आपके पास कंप्यूटर वाला सेक्शन, जिसमें बेसिक हार्डवेयर, ये 5 दिन में हो जाएगा हमारे पास। मेमोरी, OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, MS वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, साइबर बेसिस, ये सारा का सारा 5 दिन में हमारे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रोड मैप आपके लिए रहेगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट फेज चलेगा हमारा, उसमें हम जनरल जीके को अभी आज से, यानी कि आज है हमारे पास 23 जैन, 23 जनवरी से ही हमारा पूरा का पूरा बैच फुल फ्लैज लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे हम आपको जो स्टार्ट करवाने वाले हैं वो करवाने वाले जीके, जिसमें कि एशियट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके विद बल्क लोड ऑफ MCQ के साथ करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप इन चीज़ों को करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने भी हमारा बैच, सिलेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप एप्लीकेशन के लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसमें आज के लिए फॉर टुडे ओनली यू कैन ज्वाइन जस्ट ₹25। 25 रुपये में एक दिन के लिए आप फुल एक्सेस यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, आपको समझ आता है हमारा पढ़ाया हुआ, यू कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट phase 1, that is our GK section. Thank you students, hope so you will do best in HP Patwari exam.